नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम शुरुआत करेंगे ग्वालियर से, जहां राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय मजदूर इंटक के कार्यक्रम में पहुंचे। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह राष्ट्रीय मजदूर इंटक के कार्यक्रम में पहुंचे। मजदूरों की पीड़ा को लेकर कहा, देश में और प्रदेश में मजदूरों के हितों का संरक्षण नहीं हो रहा। महात्मा गांधी मनरेगा का गाँव के मजदूरों का भुगतान नहीं हो रहा, उनका काम नहीं मिल रहा, पलायन हो रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। खुलेआम मजदूरों की जो कानून थे वह इन्होंने बदल दिए और राष्ट्रीय मजदूर जो नीति होनी चाहिए थी वह जिनेवा इंटरनेशनल कन्वेंशन के अनुरूप होनी चाहिए, वह उसका पालन नहीं हो रहा। 2015 के बाद से समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई। क्या कुछ कहा और दिग्विजय सिंह ने, आइए आपको सुनवाते हैं। जो रेलवे स्टेशन का नाम कुछ देखिए, ऐसा है जो जनता की मांग आती है उसको मैं करता हूँ। अमित शाह जी ने कहा है कि भारत धर्मशाला नहीं है, कोई भी आके यहाँ रह सकता है। ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि यहाँ पर विकास नहीं हो रहा है, विकास की जरूरत है। ऊर्जा मंत्री जी ने कहा है कि ग्वालियर चंबल अंचल में विकास नहीं हो रहा, जरूरत पड़ेगा तो महाराज मैं आपके महल के सामने धरने में बैठ जाऊंगा, आपको सीमाएं लांघनी पड़ेंगी एक बार फिर। लांगे ना, कौन रोक रहा है? क्या सीमाओं के क्या असर रखेंगे आप? शराब की दुकानों के ठेकों में गड़बड़ी का मामला सामने आ रहा है। फर्जी एफडीआर प्रदेश में शराब की दुकानें फर्जी एफडीआर पर बांटी जा रही हैं। भाई बात यह है, ना मैं शराब का धंधा करता, ना मैं शराब के व्यवसाय समझता, ना मैं ठेका जानता, ना उत्पादन जानता। तो जो इसमें लगे हैं उनसे पूछो। जिलाध्यक्ष की घोषणा कब तक हो सकती है? कांग्रेस की लंबे समय से इंतजार में। तो दोनों पूछ रहे, तीसरा कोई पूछ नहीं रहा है। एक सवाल है आपसे। चोट थी, 100 से ज्यादा घाव थे उस व्यक्ति पर। उस पर किसी प्रकार की आपत्तिजनक अगर टिप्पणी की जाती है तो गलत है। और इसके साथ साथ अगर उस किसी व्यक्ति ने ऐसा कह भी दिया है तो उसके घर पर किसी को भी ये अधिकार नहीं है न्याय में, आज के न्याय में और लोकतंत्र में और संविधान में, कि वो सीधा किसी के घर जाके गिरी को मार दे, ठोक दे, उसका घर जला दे, उसकी गाड़ी जला दे। उसका अधिकार भी किसी को नहीं है। ये है, आज मैं प्रदेश स्तरीय इंटक समिति की बैठक के लिए आया हूँ, क्योंकि देश में और प्रदेश में मजदूरों के हितों का संरक्षण नहीं हो रहा है। गांव के महात्मा गांधी नरेगा का मजदूरों का पेमेंट नहीं हो रहा है, उनको काम नहीं मिल रहा है, पलायन हो रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। खुलेआम मजदूरों के जो कानून थे इन्होंने बदल दिए जी, और राष्ट्रीय मजदूर जो नीति होना चाहिए जो कि जिनेवा इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंतर्गत होना चाहिए जी, तो वो उसका पालन नहीं हो रहा है जी। 2015 के बाद से त्रिपक्षीय बैठक आज तक नहीं हुई है जी। इन सब बातों को लेकर हम आज यहाँ बात करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बेरोजगार युवाओं को आकांक्षी युवा कहा है। बीडी शर्मा क्या कह रहा है? मैं ये कह रहा था कि बीडी शर्मा ने आज नॉन पॉलिटिकल यंगस्टर्स के कार्यक्रम में ये कहा है कि परिवारवाद भी देश के विकास में बहुत बड़ी चुनौती और अवरोध है। एक परिवार के 3-3 लोग सदन में बैठते हैं, उनका निशाना कांग्रेस की तरफ। अरे यार, क्या हमारा किसी की तरफ निशाना नहीं है। लोकतंत्र में जनता जिसको भेजती है उसका वो अधिकार होता है। लोग बिल्कुल नीचे कर ले रहे हैं। साथ में जी सिंधिया जी राज्यसभा में, यशोधरा जी विधानसभा में जी, वसुंधरा जी विधानसभा में, राजनाथ सिंह जी के पुत्र, ऐसे अनेक उदाहरण मेरे पास हैं। इसलिए लोकतंत्र में। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे अम्बेडकर नगर की, जहां जायसवाल समाज के द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। देखिए ये समारोह। जायसवाल समाज टांडा के संयोजन में रविवार को नगर के छज्जापुर के SM सेलिब्रेशन मैरिज लॉन में भव्य तरीके से
होली मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जायसवाल युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजितेश जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में व आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया चेयरमैन सुभाष अग्रवाल, विजयलक्ष्मी जायसवाल चेयरमैन गोसाईगंज जनपद अयोध्या, लेकिन जायसवाल जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी एवं अटल जायसवाल पर उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र प्रभारी अखिल भारतीय जायसवाल सर्ववर्गीय महासभा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए, जिनका समाज के जिलाध्यक्ष भूपेश उर्फ डब्बू एवं नगर अध्यक्ष संजीव उर्फ मोनू की अध्यक्षता में गर्मजोशी के साथ जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि ने सर्वप्रथम सहस्त्रबाहु अर्जुन महाराज के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। तत्पश्चात संरक्षक दल के आनंद आर्या, नंदलाल, राजेंद्र राम भरत, राजेंद्र उर्फ मुन्ना सहित वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया गया। पूरे भारतवर्ष में जो हमारा कलवार कलाल कलार समाज है, लगभग 12 करोड़ जिनकी आबादी है, पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक एक ऐसी चेतना अब जगने लगी है जिसकी कल्पना आप लोग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा समाज आज एकत्रित और संगठित होकर न केवल आज होली स्नेह मिलन समारोह के रूप में बल्कि विभिन्न आयोजनों के माध्यम से, विभिन्न सामाजिक सेवाओं के माध्यम से आज एक हो रहा है और एकता की जो मिसाल है, एकता की जो मसाल है, एकता की जो अलग है, वो पूरे हिंदुस्तान में जग रही है। लगभग उसी पर अच्छा, आज जायसवाल समाज विकास की मुख्य धारा में देखने को तो मिलता है, लेकिन जो विकास उनके अपने समाज को मुख्य धारा में दिखाई देना चाहिए वो कम दिखाई पड़ता है, क्या कहेंगे? देखिए, इस समय जायसवाल समाज में जागरूकता आई है। होली मिलन समारोह है, चाहे सहस्त्रबाहु जयंती हो, लगातार उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में कार्यक्रम होते हैं, उनके अपने लोग इकट्ठा होते हैं और उनके अंदर राजनीतिक चेतना भी आती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से उत्तर प्रदेश में है, केंद्र सरकार में है, लगातार जायसवाल समाज उसमें आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी और अधिक आवश्यकता देने की ज़रूरत है आज के डेट में, क्योंकि जायसवाल समाज का नौजवान भी आगे आके लीडिंग करना चाह रहा है, नेतृत्व करना चाह रहा है, समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए कुछ कार्य करना चाहता है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज वो समय है कि समाज के नौजवानों को भी राजनीति में अधिक से अधिक मौका सारे दल दे, कोई भी दल हो। अभी नारा चल रहा था कि कटोगे कि मरोगे, जी ठीक है, तो इसमें अलग अलग समाज के जो होली मिलन समारोह हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो नारा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नारा है और उनका ये कहना है कि देखिए, जो बांग्लादेश में स्थिति हुई है, हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश में है, आज वहाँ हमारे समाज की क्या स्थिति हो गई है कि वहाँ पे हिंदुओं को किस तरह से मारा गया, किस तरह से उनके साथ ऐसी घटनाएं हुई जो सोशल मीडिया पे, टीवी पे आप लोगों को देखा है। तो उस सापेक्ष में बात कही गई है कि भाई आप लोग एकजुट रहिए, एकजुट होके अपने समाज को मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हिंदू समाज, हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है, हर धर्म का सम्मान करता है, तो वो बंटना नहीं चाहते। जैसे आजकल क्या है कि लोग जातियों में बांटना चाहते हैं। तमाम विरोधी दल, तमाम राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनका एजेंडा ही जातिगत है। इनको पता है कि जातिगत एजेंडा के अलावा कोई बात करेंगे तो न प्रदेश की जनता सुनेगी, देश की जनता। जो परिणाम भी रहा है कि लगातार कई चुनाव हार गए हैं, तो उनको पता है कि जब तक बांटेंगे नहीं देश को, तब तक भाजपा से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। अलग समाज के हिसाब से जो होली मिलन समारोह है, इस पर क्या? ये देखिए, हमारा देश क्या है कि हर एक समाज का है। शादी ब्याह कोई अग्रवाल करता है तो अग्रवाल में करेगा, जायसवाल में करेगा, गुप्ता में करेगा, यादव में करेगा। तो हर समाज के एक अपना समाज होता है, एक अपना परिवार होता है। इसको समाज की दृष्टि से न देखा जाए, इसको परिवार की दृष्टि से देखा जाए। यहाँ जायसवाल परिवार बैठा है, कहीं अग्रहरी परिवार बैठ रहा है, कहीं गुप्ता परिवार, तो परिवार के लोग बैठते हैं आपस में। होली मिलन समारोह एक जरिया होता है जहाँ माताएं, बहनें, माँ शक्तियाँ सब होती हैं। शिक्षा को लेकर जायसवाल समाज के युवाओं को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखिए, आज का जो जनरेशन है, नौजवान साथियों को सबसे ज़्यादा तो पढ़ने लिखने की आवश्यकता है। अब पढ़ने लिखने में भी आज के डेट में जैसे सर्वाधिक वकील हो आपके क्षेत्र में, भाई तमाम IAS PCS हो रहे हैं, आपके सुल्तानपुर में कई IAS PCS हैं। तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के साथ राजनीति में भी आगे आए, मगर शिक्षा का क्षेत्र इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी समाज तभी आगे बढ़ा जो शिक्षित हुआ है वो। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बात होगी देवघर की, जहां श्याम मंदिर परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। देखिए विस्तार से। देवघर में श्याम कीर्तन मंडल के द्वारा श्याम मंदिर परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। वहीं कोलकाता से आए मेडिका हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निकेत अरोड़ा का भव्य स्वागत श्याम कीर्तन मंडल के अध्यक्ष संजय बंका, उपाध्यक्ष रोहित सुल्तानिया सहित अन्य पदाधिकारियों ने बुके देकर किया। वहीं स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठाने के लिए सैकड़ों हृदय रोगियों की भीड़ लगी रही। डॉक्टर निकेत अरोड़ा ने बारी बारी से सभी हृदय रोग से पीड़ित मरीजों की निःशुल्क जांच कर उन्हें उचित परामर्श दिया। इस दौरान सभी हृदय रोगियों का ECG, शुगर सहित अन्य जांच निःशुल्क की गई। निःशुल्क चिकित्सा
लोगों के बीच कहाँ पे दे रहे हैं? नमस्कार, मैं डॉक्टर निकेत अरोड़ा हूँ, हृदय रोग विशेषज्ञ, कंसल्टेंट कार्डियक सर्जन हूँ, कलकत्ता मुकुंदपुर में मणिपाल मेडिकल हॉस्पिटल में। मैं यहाँ निःशुल्क कैंप करने आया हूँ देवघर में, भगवान की पूजा। किस तरह का अभी मरीज आप लोगों ने देखा और कितने मरीज देखेंगे? हम लोग तो जितने पेशेंट हैं जो यहाँ आए हैं, जमा हुए हैं, सभी को देखेंगे, कितना भी समय लगे वो कोई पाबंदी नहीं है। जो मेन तरह के मरीज मैं यहाँ देख रहा हूँ, मोस्ट ऑफ देम आधे ट्रीटमेंट पे है, कोई हाफ ट्रीटेड है, कोई हाफ सजेस्टेड है। कुछ लोगों के मन में सिर्फ वहम है लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, तो उन लोगों का वहम दूर करना भी जरूरी है, नहीं तो वो उसी गिल्टी में जीते रहते हैं कि उनको हार्ट प्रॉब्लम है। तो हर तरह के मरीज है, कुछ ऐसे हैं कि जिनको एक्चुअल बीमारी है लेकिन इलाज ज़्यादा हुआ है, कुछ ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है उनको बीमारी है पर उनको खास कुछ इलाज की जरूरत नहीं है, बट उनको काउंसलिंग की जरूरत है जो हम कर रहे हैं। अगर किसी तरह का आपने पाया होगा तो उनको किस तरह का सजेशन दिया और क्या? हमारे पास कुछ एक पेशेंट है जिनके हार्ट में ब्लॉकेजेस है, एंजियोग्राम वगैरह कराया हुआ है, उनको एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, तो उनको उस हिसाब से हम लोग कलकत्ता बुला के उनका इलाज करेंगे जैसा रिक्वायर्ड है। उपलब्ध करा रहे स्वास्थ्य सुविधा। ये दिल्ली से मेडिकल है, आज दिल्ली से आए डॉक्टर जांच कर रहे हैं, इसको ईसीजी करवाना है, डॉक्टर उसका ईसीजी भी कर रहे हैं, बीपी शुगर सबकी जांच की जा रही है। और शाम कीर्तन मंडल पिछले 70 साल से 65 साल से ऊपर हो गई, ठंडा में कंबल बांटना, गर्मी में प्याऊ खोलना, हर जगह कुछ ना कुछ सेवा कार्य में शाम कीर्तन मंडल हमेशा आगे रहती है। तो आज स्वास्थ्य शिविर लगा है, निःशुल्क सेवा शिविर लगा हुआ है। मैं रोहित कुमार सुल्तानिया, उपाध्यक्ष श्री राम कीर्तन मंडल देवघर लगाया गया है। और कितना बेनिफिट उठा रहे हैं लोग? सारे लोग कम से कम 105 लोग मेंबर लिखाए हैं इसमें, सबका जांच हो रहा है, शुगर जांच, बीपी जांच, और जिसका हार्ट का शिकायत है वो एंजियोग्राफी हो रहा है, हार्ट का जांच हो रहा है। और आगे भी हम लोग आँख का डॉक्टर का बैठाने का व्यवस्था करेंगे और दांत के भी बैठाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं। निःशुल्क सारा इलाज होगा। संजय कुमार बनका, अध्यक्ष शाम कीर्तन मंडल। देवघर से सी न्यूज संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। बात गांधीनगर की करेंगे, जहां पाटना कवामे गांव में यातायात जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। सी न्यूज भारत समाचार चैनल के गांधीनगर जिले के पत्रकार अमित पटेल के समन्वय से गांधीनगर जिला यातायात पुलिस ने दहेगांव तालुका के पाटना कवा गांव में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों के बीच यातायात जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें ट्रैफिक नियमों का पालन करने के तरीके के बारे में जानकारी दी गई। गांधीनगर से सी न्यूज संवाददाता अमित पटेल की रिपोर्ट। बुलेटिन के अंत में बात होगी पीलीभीत की, जहां पर स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती शिशु मंदिर में वार्षिक परीक्षा फल एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। पीलीभीत के मझूला में स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती शिशु मंदिर में वार्षिक परीक्षा फल एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि निशान प्रताप सिंह, नगर अध्यक्ष गुलड़िया भिंडारा मझूला, विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिंह, अध्यक्ष विजय कुमार भाटिया व कोषाध्यक्ष डॉक्टर रणजीत सरकार ने विद्यालय के प्रधानाचार्य धनपाल सिंह के साथ मां शारदे की वंदना से किया। तत्पश्चात प्रधानाचार्य ने वार्षिक परीक्षा परिणाम की घोषणा की, जिसमें पूर्व प्राथमिक वर्ग से भैया रुद्र प्रताप सिंह ने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वहीं प्राथमिक वर्ग से बहन आराध्या गुप्ता ने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही विभिन्न प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त करने वाले भाई बहनों को पुरस्कृत किया गया तथा अभिभावक प्रशिक्षण के माध्यम से हुई प्रतियोगिताओं में किरण पासवान ने प्रथम, मलिना घोष द्वितीय तथा पिंकी मित्रा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं तत्पश्चात प्रधानाचार्य ने निबंध सत्र की सूचनाएं देते हुए कार्यक्रम का समापन किया। कार्यक्रम में विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता विकासशील की रिपोर्ट। नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। यूपी बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां नुकसाद आलम की रोजा अफ्तार पार्टी में 800 लोगों ने की शिरकत। यूपी के बलिया के रसरा में नौसाद आलम के रोजा इफ्तार में 800 लोगों ने शिरकत की। हर साल की भांति इस साल भी रोजा इफ्तार रखा गया, जिसमें चेयरमैन विनय शंकर जायसवाल, कमेश्वर सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। इस दौरान उनके आवास पर भारी भीड़ जुट गई और सैकड़ों ने इस कार्यक्रम में शिरकत की। रमजान की बधाई देते हुए सांप्रदायिक सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट।
साथ ही बात करेंगे एटा की, जहां पर अधिशासी अधिकारी ईओ के नाम सौंपा गया ज्ञापन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गौवंश के संरक्षण में सुधार लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी गौवंशों की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा। इसी क्रम में किसान गौरक्षक सेवा दल के जिलाध्यक्ष सोनू शर्मा गौरक्षकों के साथ मिलकर नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी ईओ के नाम ज्ञापन सौंपा। जिलाध्यक्ष सोनू शर्मा ने बताया कि ज्ञापन में नगरपालिका क्षेत्र की लल्लू खेड़ा स्थित गौशाला में सफाई, चारा पानी, बीमार गौवंशों की देखभाल, प्रतिदिन चिकित्सा करने की मांग प्रमुखता से रखी है। साथ ही मारहरा नगर में घूमने वाले निराश्रित गौवंशों को गौशाला में भिजवाकर उनकी सही देखभाल करने की बात को प्रमुखता से रखा। गौरक्षक दल ने जिलाध्यक्ष सोनू शर्मा ने कहा कि जल्द ही गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने का अभियान चलाया जाएगा। नगरपालिका के वरिष्ठ लिपिक चंद्रपाल सिंह बाबू ने गौरक्षकों को जल्द ही समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर गौरक्षक सोनू शर्मा, शशांक यादव, रोहित पंडित, सूरज, तनिष्क राणा, विजय कुमार, हिमांशु पंडित आदि लोग मौजूद रहे। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।